सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बना अपने गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और करोड़ा एहसान है कि हम और आप उसके महबूब के ज़िक्र मौलूद में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और इसके सदक़े में जितने लोग हाजिर हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह ताला सबों के घरों से तमाम आफात व बलियात को दूर फरमाए। हज़रात, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान रकम दराज है, वो सोए लालाज़ार फिरते हैं। वो से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सोए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। बेशक हज़रात, शेर को आपने सुना, जब समझोगे तो मचलो। आला हज़रत की शायरी अक्सर कुरान और हदीस का तर्जमा है या तर्जमान है। ये शेर कि वो सोए लालाज़ार फिरते हैं, तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़े को बयान किया उन्होंने। सरकार दो आलम जब चलते थे, कोई भी मौसम हो, मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा हो, जाड़े का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, खिज़ा का मौसम हो, पतझड़ का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, सरकार जब चलते थे और फूलों के बाग की तरफ से गुजरते थे, जिसे फुलवाड़ी कहा जाता है, तो पेड़ अगरचे सूखे होते थे मगर सरकार के कदमों की बरकत से हरे भरे हो जाते थे, फूल और फल से लग जाया करते थे। सुभान अल्लाह। उसी की तर्जमानी करते हैं कि वो सोए लालाज़ार फिरते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फुलवाड़ी की तरफ जाते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, मौसम बहार आ जाता है। हज़रात, इसको आप हदीस पाक से समझो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर खिदमत मुस्तफ़ा है, चेहरा मुरझाया हुआ है, सर झुका हुआ है, नबी की बारगाह में बैठे हैं। सरकार ने फरमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह क्या बात है, परेशान क्यों हो? हज़रत जाबिर अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, आपको मालूम है? सरकार फरमाते, हाँ मुझे मालूम है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 4 बहनें हैं, आपको मालूम है? मुझे मालूम है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इंतकाल के बाद एक यहूदी मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने 30 वसक खजूर हमसे कर्जा लिया था, 30 वसक हमसे कर्जा लिया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास खजूरों का एक ही बाग है जिसमें पूरे साल में 14 वसक खजूर पैदा होते हैं। पूरे साल में 14 वसक खजूर पैदा होते हैं। अगर हम उसको दे दें तब भी 16 वसक बाकी रह जाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे? बहनों को क्या खिलाएंगे? मेहमान आएंगे, उनकी ज़ियाफत हम कैसे करेंगे? अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में हम सदका व खैरात कैसे करेंगे? इसी सोच में हम परेशान हैं। हज़रात, वसक समझ लीजिए आप। पहले हम लोग जो फितरा देते हैं ना, 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या 4 किलो 90 ग्राम जौ, तो 2 किलो 45 ग्राम ये निस्फ सा, 4 किलो 90 ग्राम ये 1 सा, 60 सा का एक वसक, 60 सा क्या बात, 60 सा का एक वसक होता है। आप लोग पढ़े लिखे हो, जोड़ लीजिएगा कितने कुंटल। अब नबी की बारगाह में जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसी सोच में परेशान हूं। सरकार सुने, मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सरकार मुस्कुराते हैं, जमीनो जमन खिलखिला उठते हैं, शजरो हजर व
वजन में आ जाते हैं, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। सरकार मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए जाबिर बिन अब्दुल्ला, मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए गम करने की जरूरत नहीं है, चलो हम तुम्हारे बाग में चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त खजूरों का मौसम न था जैसे इस वक्त आम का मौसम नहीं है। अगर किसी वली के बदौलत बाग में हमारे आम आ जाए और पक जाए तो उसको हम करामत कहेंगे। हज़रात, इस वक्त उस वक्त खजूरों का मौसम नहीं था। नबी फरमाते हैं, चलो जाबिर, हम तुम्हारे बाग में चलते हैं। अब सरकार चले, सरकार के साथ जाबिर बिन अब्दुल्ला चले, जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ दीगर सहाबा जो बैठे हुए थे वो भी चलते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के बाग में नबी जाते हैं, बैठते नहीं हैं, बल्कि जब नबी तशरीफ ले जाते हैं तो वो फिरना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, बाग के इर्द गिर्द फेरा लगाना शुरू कर देते हैं। सरकार जब पहली चक्कर बाग के गिर्द फेरा लगाते हैं तो तमाम पेड़ों में खजूर आ जाते हैं। जब दूसरा चक्कर लगाते हैं तो खजूर पक जाते हैं। जब तीसरा चक्कर लगाते हैं तो पके हुए खजूर जमीन बोस होने लगते हैं, जमीन पर गिरने लगते हैं। सरकार देखते हैं, फरमाते हैं, ओ जाबिर बिन अब्दुल्ला, इन खजूरों को इकट्ठा करो, कपड़े से ढको और ढकने के बाद जो है यहूदी को बुलाओ, उसे तौल करके उसे नाप करके दे दो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आज फूले न समा रहे हैं, बेमौसम जो बरसात हो गई है, खजूरों को इकट्ठा किया, कपड़े से ढका, पहुंचे यहूदी के घर। चलो तुम हमारे बाग में, हम तुम्हें खजूर देते हैं, जितना मेरे बाप ने कर्जा लिया था वो सब हम तुम्हें देते हैं। यहूदी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बाग में कहा खजूर दोगे, तुमने किसी से कर्जा लिया होगा तो घर में होगा, बाग में क्यों दोगे? कहा बाग में चलो हम बाग में खजूर देंगे। कहा कैसे दोगे? कहा सुनो, मेरे मुस्तफा ने दिया है। कहा कैसे दिया है? कहा बाग के जरिए दिया है। यहूदी परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो हम चलते हैं। जब पहुंचे यहूदी जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ बाग में पहुंचा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने दिखाया ताजे ताजे खजूर, नए नए खजूर, ढेर लगा हुआ है। नापना शुरू कर दिया, तौलना शुरू कर दिया, नापते हैं, एक वसक दे दिया, वैसे का वैसा ढेर मौजूद है। दो वसक दे दिया, वैसे का वैसा ढेर मौजूद है। तीन वसक दे दिया, वैसे का वैसा ढेर मौजूद है। चार वसक दे दिया, वैसे का वैसा ढेर मौजूद है। तारीख बताती है कि 30 वसक खजूर यहूदी को दे दिया है, अब भी खजूरों का ढेर मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसे क्या करूं? सरकार फरमाते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए अता किया है। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगे और खुद कहे मंगते का भरारे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, पूरा अब जब जाबिर बिन अब्दुल्ला ने देखा कि खजूरों का ढेर अब भी मौजूद है, दिल में ख्याल आता है, चलो इसे भी नाप लिया जाए, इसे भी तौल लिया जाए। जब तौलते हैं तो तारीख बताती है, कसम खुदा की, जो 14 वसक खजूर पूरे साल में उनके बाग में पैदा होता था, उतना खजूर अब भी मौजूद है। लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखो हदीस पाक का तर्जमा आला हज़रत सरकार ने फरमा दिया। दूसरी हदीस शरीफ सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रात, मकसद से हटा नहीं हूँ, जिस मौजू को परसल मैंने उठाया था उसी मौजू पे तकरीर करनी है इंशाअल्लाह। वही जहाँ छोड़ा था वहीं से बयान करना है इंशाअल्लाह ताला। ज़हन को हाजिर रखो, आला हज़रत सरकार का शेर पढ़ दिया है, इसकी तशरीह हो जाए। ज़हन को हाजिर रखिएगा। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा, हज़रत सलमान फारसी। जी, सलमान फारसी, इन्होंने जब इस्लाम को कबूल किया, बड़ी सोबतें झेली हैं, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, बड़ी परेशानियां झेली हैं। सलमान फारसी एक यहूदी के गुलाम हैं, उन पर यहूदी जुल्म कर रहा है, मुसलमान हो गए हैं, यहूदी जुल्म कर रहा है सलमान फारसी पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, तड़प उठते हैं, बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान फारसी को आजाद करवा दीजिए। नबी फरमाते हैं चलो। नबी चले, सिद्दीक़ अकबर साथ में
चले। उमर इब्ने खत्ताब भी साथ में हो लिए, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी हो लिए, सब जाते हैं नबी के साथ। अब नबी यहूदी के पास गए, यहूदी से फरमाते हैं, ए यहूदी, सलमान फारसी को मुझे दे दे, इनके बदले में जन्नत में 2 गुलाम ले ले। क्या बात है, जिसे चाहे अता कर दे। क्या बात है, सलमान फारसी को मुझे दे दे, इसके बदले में जन्नत में 2 गुलाम उससे ले ले। यहूदी ने कहा, आंख देखा सौदा होगा, नकद सौदा होगा। उस्मान ज़ुन्नुरैन ने फरमाया, चल मेरे पास 700 से ज्यादा गुलाम हैं, 700 से ज्यादा गुलाम हैं, जो तुझे पसंद हो मुसलमान छोड़ करके 2 तू ले। चल सलमान को आजाद कर दे। यहूदी बड़ा होशियार, उसने कहा ऐसे आजाद नहीं करेंगे, हम आजाद कर देंगे मगर एक शर्त। कहा कौन से शर्त? कहा सलमान फारसी हमारे लिए खजूरों का बाग लगाएगा, जब खजूर फल देगा हम खाएंगे, सलमान को आजाद नहीं समझे। तुम्हारे आम की तरह खजूर नहीं होगी कि 1 साल लगाया, दूसरे साल इंतजार किया, तीसरे साल पर खाया। नहीं, खजूर 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में फल देता है। यहूदी होशियार थे, उसने कहा 30 साल 25 साल का मामला है, सलमान फारसी पर जुल्म करते रहे, 30 साल तक के हम भी मर खप जाएंगे, सलमान फारसी भी इंतकाल कर जाएंगे, उनको आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन वो ये ना जानता था किससे कहेगा। क्या बात है, वो ये ना जानता था किससे कहेगा। नबी ने देखा सलमान फारसी का चेहरा मुरझा जाता। नबी फरमाते, ना सलमान, मेरे हो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहूदी से नबी ने फरमाया, यहूदी जगह का पौधों का इंतजाम कर दे, सलमान फारसी तेरे लिए पेड़ लगाएंगे, तो खजूर खाएगा, फिर सलमान को आजाद करना। उसने जगह का तायुन कर दिया, पौधों का इंतजाम कर दिया। नबी जाते हैं अपने गोरे गोरे दस्ते मुबारक, सुभान अल्लाह, वो हाथ की हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस दस्ते मुबारक से जिसे यदुल्लाह कहा गया हो, वो हाथ, जिस हाथ का आलम ये है कि जिस तरफ हाथ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उंगली उठ गई उस तरफ दम में दम आ गया। उस दस्ते मुबारक से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पौधों को लेते हैं, सलमान फारसी से कहते हैं चलो गड्ढा खोदो। सलमान फारसी गड्ढा खोद रहे हैं, नबी अपने गोरे गोरे दस्ते मुबारक से पौधे को रख रहे हैं। पूरे खेत में शजरकारी हो गई है, पेड़ लगा दिया गया है। हजरात, अब नबी खेत से बाहर आते हैं, सलमान फारसी बाहर आते हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं, यहूदी भी खड़ा हुआ है। क्या देखते हैं? तारीख बताती है जो गुठलियां इंतजाम की थी वो गुठलियां भी जली हुई थी, जो इंतजाम किया था गुठलियों का वो गुठलियां भी जली हुई थी, उसने इंतजाम किया था मगर नबी के मौजज़ात को न जानता था। अब नबी जब बाहर आते हैं तो देखने वालों ने देखा, तारीख बताती है वो गुठलियां पेड़ निकालना शुरू करती है और निकालते निकालते वो पेड़ बड़े बड़े होने लगे, मोटे होने लगे, लंबे होने लगे। हाँ हाँ, आने वाहिद में देखते ही देखते उसी दिन जिस दिन नबी ने शजरकारी की है उसी दिन खजूर का पेड़ तैयार हो गया है, खजूर भी आ गया है, खजूर पक भी गया है। पका हुआ खजूर जमीन पर गिरता है, नबी उठाते हैं, यहूदी की तरफ बढ़ाते हैं, ले यहूदी ये खजूर खा ले, सलमान को आजाद कर दे। यहूदी ने नबी के मौजज़े को देखा, चीख उठता है, या रसूल अल्लाह, सलमान आजाद है, देर न कीजिए, कलमा पढ़ा करके हमको भी जहन्नम से आजाद कर दीजिए। हम जान गए हैं, हम आए हैं, हम पहचान गए हैं, तुम सच्चे हो, तुम जो दीन लेकर आए हो वो दीन हो सकता है। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदीने वाले सुनहरी जाली, सबसे गुंबद, हम सबके आका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो सोए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। हजरात, इस
एक शेर पर इंशाअल्लाह हम जैसा कमीली वाला 1 घंटा तकरीर कर सकता है, लेकिन इस पे अब यहीं पर 2 वाक़या काफी है। आओ जो मकसद लेकर आया हूँ उस मकसद पे मैं चलता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हजरात यहीं पर मैंने अपनी तकरीर का बयान छोड़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद पाक हैं, जंगल में गए हैं शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए गए, यहूदियों ने उनको घेर लिया, चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया। सोचा रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तन्हा है अब्दुल्ला, यहीं पर इन्हें मारेंगे, यहीं पर इन्हें कत्ल कर देंगे, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। जब मोहम्मद ही ना रहेंगे तो नबी आखिर समा का ज़ुहूर कैसे होगा? लेकिन वो नहीं जानते थे जिसे रब रखे उसे कौन चखे। अब उन लोगों ने सोचा मोहम्मद पर हमला किया जाए। उसी जंगल में एक मक्का ही के आदमी जिनका नाम वहब था वो भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर लिया है। मदद करने के लिए अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, घोड़े के कदम बेकार हो गए, घोड़ा बैठ जाता है, अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं, इनके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अपने हाथ से जो है तीर चलाना चाहा, इनके हाथ भी बेकार हो गए हैं। अपनी जुबान से चिल्लाना चाहा, इनकी जुबान भी बेकार हो गई है, आवाज नहीं निकल रही है। अब बच्ची क्या, आंखें बची, आंखों से देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि आसमान से सफेद सफेद घोड़े पर सफेद सफेद सवार, जिनकी तलवारें भी सफेद है, जिनके लिबास भी सफेद है, वो आसमान से उतरते हैं और उतरते ही हजरत अब्दुल्ला की मदद के लिए उतरते हैं। यहूदियों को मार काट करके भगा देते हैं। यहूदी भग गए। यहूदी जब भग जाते हैं तो अब्दुल्ला से कहते हैं, ए अब्दुल्ला, नबी आखिर ज़मा के ज़ुहूर का वक्त करीब है, लिहाजा अकेले मत निकला करो, तन्हा मत निकला करो, ये कहते हैं और वो चले जाते हैं। वहब ने जब अब्दुल्ला की ये करामत को देखे, दिल में उनके लिए इश्क बेकरार हुआ, दिल में मोहब्बत बेचैन हो जाती है, मोहब्बत जाग जाती है, दिल में ख्याल आता है अब्दुल्ला से अच्छा लड़का ना मिलेगा, चलो मक्का चलते हैं। अपनी बेटी जिनका नाम आमिना है उनका निकाह अब्दुल्ला से करते हैं। ये सोच करके वह चले मक्का। जब मक्का पहुंचे लोगों से मशवरा करना शुरू किया, मक्का के सरदारों से मशवरा करना शुरू किया कि मैं अपनी बेटी की शादी अब्दुल्ला से करना चाहता हूँ। हजरात, ये अब्दुल्ला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है। ये वही अब्दुल्ला है जिनको बचाने के लिए 100 ऊंटों की कुर्बानी दी गई है। ये वही अब्दुल्ला है जिनकी पेशानी में नबी आखिर ज़मा का नूर जगमगा रहा है। ये वही अब्दुल्ला है कि मक्का की गलियों से निकलते हैं तो मक्का की औरतें कहती हैं, ए अब्दुल्ला तुम अपना निकाह मुझसे कर लो। अब्दुल्ला सर झुका करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि मक्का में एक खातून रहा करती थी जिनका नाम फातिमा था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, ए अब्दुल्ला तुम अपनी शादी मुझसे कर लो, तुम्हारी फिदिये में जो 100 ऊंट कुर्बान किए गए हैं वो 100 ऊंट तुम्हें जहेज में मैं दे दूंगी, तुम मुझसे निकाह कर लो। चले जाते हैं। ये अब्दुल्ला है, बड़े पारसा है, बड़े पाकबाज है, बड़े पाक दामन है, निगाहें नीची करके चल रहे हैं। इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी बार बार जगमगा रहा है। अब्दुल्ला अपने घर पहुंचते हैं, वह भी अपने घर पहुंचे। वह अपने साथियों से मशवरा किया, साथियों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब्दुल मुत्तलिब जो अब्दुल्ला के वालिद हैं वही शादी के लिए राजी ना होंगे। लेकिन दोस्तों अब्दुल वहब का दिल है कि मान ही नहीं रहा है। बीबी से मशवरा करते हैं। बीबी ने कहा कहकर देख लो वरना कहने में कोई फायदा नहीं है। कहा वो मक्का के सबसे बड़े सरदार, कहा हम एक काश्तकार। लेकिन जानते हो दोस्तों वह एक दिन सुबह सवेरे उठते हैं, जाते हैं खाने काबा का तवाफ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब अपनी मसरत से टेक लगाए बैठे हुए हैं। वह पहुंच जाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं सरकार 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 कुछ कहना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वह कहो क्या कहना चाहते हो, अर्ज करो क्या करना चाहते हो, बताओ क्या बताना चाहते हो। दस्त बस्ता हाथ जोड़ करके वह अर्ज करते हैं सरकार मैं चाहता हूँ अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी आमना से कर दो। इतना सुनना था कि अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो जाते हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए वह ने एक कदम पीछे हटाया, इसलिए हटाया कि हो सकता है मुझे मारने के लिए खड़े हुए, हो सकता है मुझे डांटने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं वह पीछे कदम को हटाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने बाहों को फैला देते हैं, सीने से वह को चिमटा लेते हैं और फरमाते हैं मरहबा मरहबा वह तुम्हारा
ये रिश्ता मुझे मंजूर है। सुनो सुनो, तुमने आने में जल्दी कर दी, अगर थोड़ी देर और न आते तो अभी मैं यहाँ से फारिग होकर सीधे तुम्हारे घर जाता, तुम्हारी बेटे का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता, मैं खुद रिश्ता लेकर के आता। वह हैरत है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर के आते, क्यों आते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुनो, आज ही की रात की बात है, मैंने ख्वाब में देखा है, परवरदिगार आलम ने मुझसे फरमाया है, ए अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला के लिए पाक बास, पारसा, पाक दामन सारी दुनिया में मैंने आमना को चुन लिया है, जो किसी आसमा की मां बनने वाली। मैंने आमना को चुन लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से कर देते हैं। उम्र 24 साल की है अब्दुल्ला की, निकाह हो जाता है। 1 साल के बाद जब 25 साल की उम्र होती है हजरत अब्दुल्ला की, अभी नबी आखिर समा तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी तशरीफ लाने में 2-3 महीना बाकी है कि हजरत अब्दुल्ला जाते हैं, सफर करते हैं, तिजारत करने के लिए मुल्क शाम जाते हैं। जब वापस आते हैं मदीना शरीफ से मक्का शरीफ चलते हैं तो मुकामे अज़्ज़ा में एक मकाम का नाम है जो मदीना शरीफ से करीब है, मक्का शरीफ से दूर है, मगर मक्का और मदीना के बीच में है। मुकामे अज़्ज़ा में हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब होती है और आपकी जाने आखिरी के सुपुर्द हो जाती है, यानी 25 साल में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। बच्चे की सूरत को देखा नहीं है, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, बच्चे की सूरत को नहीं देखा है। हजरात आप गौर कीजिए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है 25 साल की उम्र में, और आपके दादा हजरत हाशिम का इंतकाल होता है 25 साल की उम्र में, और आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल होता है 140 साल की उम्र में। मगर कुर्बान जाओ, दोनों में यानी हाशिम में और अब्दुल्ला में फर्क ये है, मुश्तरक ये है कि जब हाशिम का इंतकाल होता है तो नूरे नबी पेशानी हाशिम से शिकवे सलमा में मुंतकिल हो चुका होता है, और जब अब्दुल्ला का इंतकाल होता है तो नूरे नबी पेशानी अब्दुल्ला से शिकवे आमना में मुंतकिल हो चुका होता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन में एक बात आती है, ये बात परवरदिगार आलम नबी आखिर ज़मा आ रहे थे, कौनैन के इमाम आ रहे थे, सारी दुनिया के राज बुलाने आ रहे थे, महबूब परवरदिगार आ रहे थे। कम से कम अब्दुल्ला अपने बेटे के चेहरे को देख लेते तो इसमें तेरा क्या बिगड़ जाता, वो अपने बेटे के चेहरे की ज़ियारत कर लेते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के रुखे ज़ेबा को देख लेते तो क्या हो जाता। ज़हन में जब ये सवाल आता है और जवाब मिल जाता है, ओ नादान कलीमुल कादरी खान, तुझे कुछ मालूम नहीं है, अगर हजरत अब्दुल्ला हयात होते इम्कान है मई आमना से मुलाकात होती, दूसरा बेटा पैदा हो जाता तो वो बेटा कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो है भाई हैं, परवरदिगार को ये भाई कहलवाना गवारा ना हुआ, इसलिए बाप का इंतकाल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ज़हन को हाजिर रखो मेरे भाई। आज लोग कहते हैं मोहम्मद हमारे भाई है, मोहम्मद हमारे भाई है, मोहम्मद हमारे भाई है, मोहम्मद हमारी तरह है, मोहम्मद हमारे बराबर है। बड़े बड़े अब बताओ, जब हुजूर सल्लल्लाहु पैदा भी नहीं हुए हैं उनके बाप का साया सर से उठ गया, और जब पैदा होते हैं तो चंद महीनों के बाद में माँ का साया भी सर से उठ जाता। क्या बात है, बहुत यार, माँ आमना को जिंदा रहना चाहिए। सवाल पैदा होता है, जवाब मिल जाता है, अगर जिंदा रहना इम्कान है किसी और से शादी कर ले, इम्कान है, मुमकिन है किसी और से शादी हो जाती, उनसे बच्चे पैदा होते तो वो कहते मोहम्मद बाप जाई ना सही, माँ जाई तो हमारे भाई। ये भाई से भाई लग से भाई से रब को कितना क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाप का साया दूर, माँ का साया दूर,
फिर कैसे बराबर हो सकते? क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे भाई हो सकते? जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा एक दिन पैदा होते हैं, एक तारीख पैदा होते हैं, एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, एक जगह पैदा होते हैं, एक वक्त में नहीं पैदा। 2-4 मिनट, घंटा, 2 घंटे का फर्क लगता है। जो पहले आता है वो बड़कौवा, जो बाद में आता है वो छोटकौवा, है ना? अब तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ अगर विवाह हो तो हम एक का नाम मोहम्मद रख देंगे, दूसरे का नाम अहमद रख देंगे। क्या बात है मेरे भाई, 2 भाई सगे एक दिन में पैदा होने वाले, एक तारीख में पैदा होने वाले, एक माँ के शिकम से पैदा होने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो नबी उम्मती कहाँ बराबर हो सकते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत मोमिन और ईमान कहाँ बराबर हो सकते हैं? नूर और नार कहाँ बराबर हो सकते हैं? नूर और भूर कहाँ बराबर हो सकते हैं? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरत अब्दुल्ला का मकाम अज़्ज़ा में इंतकाल हो जाता है। चंद दिनों के बाद हजरत आमना के घर 12 रबीउल अव्वल को सुबह साजी के वक्त, उस वक्त जब रात जा रही थी, दिन आने के लिए बेकरार था, रात जाने के लिए बेकरार थी। उस वक्त जब न रात को फजीलत थी न दिन को फजीलत थी, रात ये नहीं कह सकती थी कि मैं मुअज़्ज़ब हूँ, दिन ये नहीं कह सकता था कि मैं मुअज़्ज़ब हूँ। उस वक्त महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के घर, अब्दुल्ला के घर, आमना के शिकवे नाज से तशरीफ ले आते हैं। इधर ये तशरीफ लाते हैं, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ़े खाने काबा कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला के घर तशरीफ लाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं कि काबा की दीवार अब्दुल्ला के घर की तरफ झुक जाती है। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, या अल्लाह, कहत साली का जमाना है, परेशानी का जमाना है, गुर्बत का जमाना है, ये दीवारें काबा झुक रही है, ऐसा ना हो ये गिर जाए तो फिर से तामीर करना पड़ेगा। कहां से तामीर करेंगे? अभी झुकी ही थी कि उठकर खड़ी हो जाती है। इतने में निदा आ जाती है कि अब्दुल्ला के घर आमना के बटन से एक नूर वाला शहजादा पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं दीवारें काबा झुकी नहीं थी, मोहम्मद को सजदा कर रहे हैं। जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफा पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शामे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। सरकार की आमद, सबसे गुमनाम मदीने वाले, हम सबके आका, हम सबके रहबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से बाहर निकलते हैं, काबा की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं, क्या देखते हैं? काबे के छत पर एक झंडा, सफेद रंग का नस्ब है, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन 3 झंडा लेकर आते हैं, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक खाने काबा की छत पर डाल देते हैं और गाड़ करके ये ऐलान कर देते हैं कि अमन और अमान का पैगाम देने वाला आ गया है, इख़्वत और मोहब्बत का दर्स देने वाला आ गया है, यतीमों का सहारा आ गया है, बेवाओं का मलजा आ गया है, हम सबका आका आ गया है, गिरदों को उठाने वाला आ गया है, शराबियों को पाक करने वाला आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा, हज़रत आमना बयान करती है कि जब हुजूर तशरीफ लाते हैं तो जो तकलीफ आम औरतों को होती है वो तकलीफ मुझे कोई ना हुई, बल्कि अचानक हुजूर दर्द सा उठता है। हुजूर सल्लल्लाहु तशरीफ लाते हैं, आम बच्चों की तरह भी पैदा नहीं होते हैं, बल्कि सरकार सर के बल ज़मीन पर आते हैं, और जब ज़मीन पर आते हैं तो फसीह जुबान में, बलीग जुबान में, उम्दा जुबान में, अरबी जुबान में रब्बे अपनी उम्मती कहते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा आपका बच्चा पैदा हो तो पैदा होते ही रोता है, और सरकार आते हैं तो रब्बे अपनी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हिफाजत कर दे। तशरीफ लाते हैं, हज़रत आमना खुद बयान करती है, जब
तशरीफ लाते हैं तो इतनी रोशनी घर में पैदा होती है, इतनी रोशनी घर में पैदा होती है कि अपने घर से कैसरो कसरा के महल्लात को मैंने देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, सरकार के आने का अंदाज देखो, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, शराब के मटके तोड़े जा रहे हैं, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, बेहयाइयों का जनाजा निकल रहा है, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, बुराइयां काफूर हो रही है। हज़रत हलीमा सादिया जो कबीले साद की रहने वाली थी, अरब का ये दस्तूर था कि वहां पर अपने बच्चों को जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो उसे देहात में दूध पीने के लिए भेजते थे। तो देहात में इसलिए कि देहात में भेजने से कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि वहाँ की जुबान बड़ी फसीह बली होती थी। शहरों में हर मुल्क के आदमी आते थे, जैसे आप मक्का शरीफ जाते हैं, हम भी मक्का शरीफ जाते हैं, तो हम जाते हैं तो अपनी अरबी बोलते हैं और मक्का वाले अपनी अरबी बोलते हैं। हमारी अरबी अलमाओ, पानी को अलमाओ कहते हैं, अलमाओ माने पानी, और उनकी अरबी मियां। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब जो हमारी अरबी है ये कवायद के पास है, ग्रामर के पास सही है, और जो उनकी अरबी वो गलत है। तो हज़रात वो लोग अपने बच्चों को देहात में भेजते कि वहाँ की आबो हवा ताज़ी होती है, साजगार होती है। शहर में मोटरसाइकिल के धुएं, कार मारुति के धुएं, ताज़ी हवा न मिल पाए। आप लोग शहर में रहते जानते होंगे ना, हम सुबह सुबह अपने वहाँ इस वक्त टहलने निकलते हैं तो ठंडी लगती है, और यहाँ तुम ठहरने निकलते हो पसीना आता है। सही है, देहात और शहर के पास जी जी जी। तो वो लोग अपने बच्चों को देहात में भेजते हैं दूध पिलाने वाले। 3-4 बजे, पहली बजे जुबान दूसरी हो जाए, दूसरी बजे बच्चा ताज़ा और तंदुरुस्त रहे, तीसरी वजह ये है कि बच्चों की माँ जो है वो सेहतयाब रहे। इस तरीके से कई वजह। अरब के ये दस्तूर था, कबीले बनु साद से चंद औरतें चलती है बच्चा लेने। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल 7 दिन या 8 दिन की होती है। सरकार को हज़रत आमना ने दूध पिलाया। अबू लहब कि वो लौंडी जिनका नाम हज़रत सोबिया, उन्होंने दूध पिलाया। फिर हज़रत हलीमा सादिया, अल्लाह कबीले बनु साद से चलती ही उतनी कमजोर है, सहेलियां साथ में है, सहेलियां आगे आती है, मालदार घरों में जाती है, जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर चल देती है। जब चल देती है तो हलीमा सादिया मक्का में दाखिल हो गई। सहेलियां आगे आकर पहले बच्चों को लिया, चल दिया, हलीमा सादिया दाखिल। सहेलिया ने कहा लौट चलो हलीमा, लौट चलो, अब मक्का में कोई बच्चा नहीं है। हलीमा सादिया ने कहा जब मक्का तक आ गई हो तो काबे का तवाफ करो। क्या बात, बच्चा मिले ना मिले कम से कम खाने खुदा का तवाफ तो हो जाए। आप कर लो, तवाफ करने के लिए पहुंची, खाने काबा का तवाफ कर रही थी। अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि मक्का के बड़े सरदार थे, मक्का वालों को पहचानते थे। हजरत हलीमा सादिया को देखा, फरमाया तुम दूध पिलाने वाली हो? हाँ दूध पिला। क्या बच्चा नहीं मिला? नहीं कोई बच्चा नहीं मिला, मेरी उठनी कमजोर है, आने में देर हो गई है। हलीमा सादिया से अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं सुनो, हमारे घर में एक बच्चा है मगर उस बच्चे का बाप नहीं है, अगर तुम चाहो तो उसे ले जा सकती हो। इनाम इकराम मिलेंगे मगर ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर तुम सोचो ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा ना मिलेंगे। हलीमा सादिया बड़ी नेक बख्त थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बेकार से बेकार भला है, मैं उस बच्चे को लेने के लिए तैयार हूँ। कहा हलीमा सादिया से कहा जाओ आमना के घर चली जाओ। हज़रत आमना के घर हलीमा सादिया पहुँचती है, अर्ज करती है ए बहन तुम्हारे घर में बच्चा है, उसे मुझे दे दो, मैं दूध पिलाने वाली हूँ, ले जाऊंगी। हलीमा सादिया से आमना ने कहा ठीक है बहन बैठो, पानी तो पी लो। कहा पानी बाद में पीऊंगी, पहले अपने बच्चे के औसाफ को तो बयान कर दो। कहा औसाफ क्या बयान करूं, बस इतना सुनो, जिस दिन से मेरा बच्चा पैदा हुआ है उस दिन से मैंने घर में चिराग नहीं जलाया है। सुभान अल्लाह। इतनी कमजोरी है, इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है। हलीमा सादिया कहती है इतनी परेशानी है, इतनी गरीबी है कि तुम्हारे घर में तेल नहीं है, तुमने चिराग न जलाया। आमना मुस्कुराती है, नहीं बहन ये बात नहीं है, बल्कि चूं रात की तारीकी बढ़ती जाती है, तू चेहरे मोहम्मद चमकता जाता है, तू चेहरे मोहम्मद रोशन होता जाता है, मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया जब ये सुनती है बेकरार हो जाती है, तड़प उठती है।
हैं, वो फला जगह लेटे हुए हैं। हलीमा सादिया जाती है, 7-8 दिन की उम्र है, सरकार के चेहरे पर चादर तक ही पड़ी हुई है, चादर को हटाती है, मेरे मुस्तफा आंखों खोलते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6-7 दिन का बच्चा मुस्कुराता नहीं है, लेकिन मेरे नबी पैदाइशी नबी है, और वो ऐसे नबी है कि जब आदम भी पैदा ना हुए थे उस वक्त वो नबी बना दिए थे। वो मुस्कुराएंगे नहीं तो कौन मुस्कुराएगा? नबी मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा सादिया फरते मोहब्बत में सरकार को उठाती है, चूमती है, एक पिस्तान से लगा दिया, दाहिने पिस्तान से लगा दिया, सरकार ने दूध नोश पे फरमाया, दूसरे पिस्तान में मुंह को लगाया, सरकार ने दूध नहीं पिया, फिर पहले पिस्तान में लगाया, सरकार ने दूध पिया, दूसरे पिस्तान में लगाया, सरकार ने दूध न पिया। हलीमा सादिया समझ जाती है ये आम बच्चा नहीं है, ये खुशनसीब बच्चा है, ये इंसाफ करने वाला बच्चा है। एक पिस्तान का दूध खुद पी रहा है और दूसरे पिस्तान का दूध मेरे हकीकी बेटे के लिए महफूज कर रहा है। ये आम बच्चा नहीं है, यकीनन ये इंसाफ वाला बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है। सादिया सरकार को गोद में लेती है, लेकर चल देती है। आमना ने कहा बहन कुछ और तो औसाफ सुनती जाओ, कुछ और तो पूछती जाओ। नहीं नहीं, अब कोई औसाफ नहीं सुनना है, कोई वस्फ नहीं जानना है। अब जो भी औसाफ होंगे मेरे साथ मोहम्मद होंगे, मैं देखती रहूंगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादिया सरकार को लेती है, उठनी पर बिठाती है, वही उठनी जो कमजोर थी, लाकर थी, वो जब उस पर हलीमा सादिया ने सवार किया है सरकार को, तो उठनी खाने काबा की तरफ देखती है और झुरझुरी लेकर के उठती है, खड़ी होती है, बड़ी नाज़ो अदा के साथ वो उठनी चलती है, गोया कि काबा को देख करके उठनी मुस्कुरा रही है कि ये काबा तू मुअज़्ज़म है, तू मुक़द्दस है, तू मोहतरम है, मगर आज जो मुझ पे सवार हुआ है ये वो है जिसके सजदे में तेरा वजूद हुआ है। तेरा काबे का काबा है, हाजियो आओ शहंशाह औका देखो, काबा तो देख देखे, अब काबे का काबा देखो, खौफ से सुस्त रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, हम सब के आका, हम सब के मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और बोले तो आप बोलिए ना। यही से छोड़ा था ना। क्या बात है? तारीख आप सुने, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। दयाले गाजी का खाता हो यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बम्बई, पूना, जगह जगह जाता हूँ। आप लोगों की दुआएं रहती हैं सामने हाथ। गाजी मियां का फैजान बहुत कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जाने दोस्तों, अभी हाल ही में बम्बई मेरा प्रोग्राम हुआ। अब हलीमा सादिया बाद में आई, बाद में बच्चे को लिया, लेकर चली। जब चली तो उठनी, अब क्या कहना, अहमद मुख्तार साहब हो गए। अब उठनी चल रही है तो उसकी एक अदा अलग है, उसकी शान भी अलग है। रिवायत में आता, तारीख में आता है, जब कबीले साथ से हलीमा सादिया चली थी, मक्का पहुँचते पहुँचते 7 जगह उठनी, 7 जब मक्का आ रही थी तब 7 जगह उठनी बैठी थी। हलीमा सादिया उसे उठाती थी, फिर वो दम लेती थी, फिर चलती थी। मगर अब जब चली है तो मिसले बुराक जा रही है, अब जा रही है तो उसकी रफ्तार काबिले दीद है, देखने वाले तक है। यहाँ तक कि हलीमा सादिया